इट विल बी अ 7 डे प्रोग्राम। ये 7 दिन का प्रोग्राम होगा और आपको इसमें पता चल जाएगा कि वेयर डू यू फॉल, आप कहाँ पे हैं, आप अपने कट ऑफ से कितना लैग कर रहे हैं। तो और इस तरह से ये जो आप ऐसे करेंगे, इस तरह से आप अपने आप के स्ट्रैटेजी, आप अपने प्रेपरेशन को स्टार्ट करेंगे, यू विल फील आफ्टर दैट 7 डे कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। हाय गाइज, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सिंस TRE 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट भी डिसाइड हो गई है, तो मैं सबसे पहले उन लोगों को दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने मेहनत किया और आज अपने दम पे उन्हें एक जॉब मिल गई है, एक सिक्योर्ड जॉब मिल गई है। So heartily congratulations to you all. We are here to talk about those who have not been qualified or who have not been selected only because of 1 or 2 marks. सिर्फ 1 और 2 मार्क्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है या फिर कुछ मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो मैं उनकी बात करना चाहूँगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, इट कैन बी सैडली फॉर यू, आपके लिए दुखी वाला पल हो सकता है कि आप इस जॉब के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और आपका इसमें कुछ मार्क्स से छूट गया। बिकॉज द फर्स्ट रीज़न बिहाइंड दिस ऑल इज़ द इंक्रीजिंग कट ऑफ। जो हमारा एग्ज़ाम बाई एग्ज़ाम ये कट ऑफ इंक्रीज़ कर रहा है, सबसे पहला रीज़न यही है इसका। तो अब हमें क्या करना होगा, हम उसमें तो कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, तो चेंज लाना किस में है? द चेंज विल बी इन आवर स्टडी टेक्निक, इन आवर स्टडी पैटर्न और इन आवर प्रिपरेशन टेक्निक्स। हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ और शायद हमारा टाइम बढ़ाना पड़े या फिर हमें स्मार्ट स्टडी करना पड़े, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करना पड़े। तो अभी मैं सबसे पहले यही बात करूँगी कि हमारा अप्रोच क्या होगा, सो दैट आवर प्रेपरेशन शुड बी फार बेटर दैन द प्रीवियस। जो प्रीवियस हमारा जो प्रेपरेशन रहा है उससे थोड़ा अच्छा हो, ताकि हमें इस बार चूकना ना पड़े। बिकॉज वी नो दैट वी हैव बिन गिवन ओनली 5 चांसेस, 5 से ज़्यादा चांसेस हमें नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये कैसे हम अपना पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टेक्निक होगा, आई वुड लाइक टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूँगी। आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज पहले ही हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और अब जो है इस बार हमें लास्ट मान के प्रेपरेशन करनी है। तो जो सबसे पहला हमारा टेक्निक होगा to prepare for this exam, the first technique will be, आप सबसे पहले आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स को इकट्ठा करिए। पॉसिबल हो तो आप हार्ड कॉपी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे आप अरेंज कर सकते हैं, तो उनसे आप अरेंज करिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकलवाइए एंड देन आफ्टर आप उसे अपने पास रखिए। सपोज़ दैट कि मैं बात कर लेती हूँ, मैं खुद की ही बात कर लेती हूँ। सपोज़ दैट कि 9th मैथ्स की बात कर लेते हैं। आई हैव बिन सेलेक्टेड थ्रू BPSC TRE 3 फॉर 9th मैथ्स टीचर। एंड आप सबको पता है कि BPSC TRE 2 के थ्रू मैं 6 to 8 मैथ साइंस टीचर के रूप में पहले से पोस्टेड थी और इस बार मेरा सिलेक्शन TRE 3 में हुआ है 9th मैथ्स टीचर के लिए। तो मैं उसी के एग्जाम्पल लेके बात करती हूँ। सपोज दैट कि आपका 6 to 8 मैथ साइंस के लिए भी आप अपियर हो रहे हैं और 9th मैथ्स के लिए भी अपियर हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने स्ट्रीम के क्वेश्चंस पेपर को इकट्ठा करेंगे, यानी कि 9th मैथ्स यानी TGT मैथ्स के TRE 1 के क्वेश्चन पेपर, 2 के क्वेश्चन पेपर और 3 के क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद सेकेंड बात कर लेते हैं हम कि TRE 3 के TRE 1, 2 और 3 के मैथ साइंस वाले क्वेश्चन पेपर को आप इकट्ठा करेंगे। और अगर आप ही इस एग्ज़ाम में TRE 3 में बैठे होंगे 6 to 8 वाले में, तो आपके पास जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसका भी क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। तो आप उन सबको पहले इकट्ठा करिए और उसके बाद जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, सेट अ टाइमर। और 6 to 8 मैथ साइंस का पेपर TRE 1 में नहीं हुआ था, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगी सेट अ टाइमर। आप एक टाइमर सेट करिए दैट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप
एक वीक, द फर्स्ट वीक विल बी टू इवेल्युएट योर सेल्फ। तो जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप for you is gather all the question paper and evaluate yourself। आप TRE 1 के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसके बाद आप 9th-10th मैथ्स का लगाइए कि आज मुझे 9th-10th मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। एक टाइम सेट कर लीजिए कि कल मैं उठूँगा और उठूँगी और सुबह में यानी कि हमारा 10 बजे का जो टाइम होगा वो 10 बजे से लेके और आई थिंक 2.5 घंटे का पेपर होता है, राइट। तो आप एकदम पूरा एग्ज़ाम मैनर में आप एक सेट कर लीजिए, टेबल चेयर लगाइए और सेट कर लीजिए अपने स्टडी टेबल के पास कि हाँ मुझे यहाँ पे बैठ के एक प्रॉपर मैनर में एग्ज़ाम देना है। और उस टाइम में आपको ये देखना है कि कोई वहाँ आता जाता ना हो, सबको घर वाले से बोल दीजिए टू कोऑपरेट यू। उसके बाद आप वहाँ बैठिए और क्वेश्चन पेपर को डील करिए, क्वेश्चन पेपर को दीजिए। अभी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना आता है, इतने दिन से आपने पढ़ाई छोड़ रखी थी रिजल्ट को लेके एग्ज़ाम देने के बाद। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। अगर आप आज ही ये सोचने में लगा देंगे कि आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है और इतने दिनों से आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, मैं खुद को ख़राब समझूंगा कि मुझे नहीं आ रहा ये क्वेश्चन पेपर का आंसर और ब्ला ब्ला जो भी हो, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू दैट डोंट थिंक अबाउट दिस ऑल और बस बैठिए और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करिए। जब आप बैठेंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और एक टाइमर लगा के करेंगे, स्टॉप वॉच लगाइए और करिए, फ़ोन को DND मोड में डाल दीजिए सो दैट नो बडी विल डिस्टर्ब यू वाइल यू आर डूइंग दिस। आपको एकदम एग्ज़ाम जैसा माहौल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपका टाइमर ख़त्म हो जाएगा, उसको अभी बंद करिए और रख दीजिए। फिर जस्ट रिलैक्स फॉर 1 आवर एंड आफ्टर 1 आवर जस्ट गो एंड चेक द क्वेश्चन पेपर। आपके पास पॉसिबल हो तो OMR सीट जो एक आती है, आप किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, आज ही जाके ख़रीद लीजिए, क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए और बस बैठ जाइए। और वही OMR सीट पे आपको लगानी है, रफ सीट रख लीजिएगा या फिर एक कॉपी रख लीजिएगा स्पायरल वाली, जिसमें सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप रफ करेंगे ताकि जब आप बाद में एनालाइज करें तो आपको वो आइडिया लगे। तो आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे 1 आवर के लिए रिलैक्स करेंगे एंड आफ्टर दैट 1 आवर यू विल इवेल्युएट योर सेल्फ। चेक करेंगे आप आंसर्स को और चेक करने के बाद देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस कितने सॉल्व हुए हैं, मैथ्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और जो आपका GS पोर्शन था उसके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और आपका इंग्लिश हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको भी सॉल्व करेंगे। आप लोग उसे भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब कि आपको ये छोड़ना नहीं है कि आपको इंग्लिश हिंदी है तो वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। नो, दिस विल बी योर बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि जब आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि TRE 3 का जो कट ऑफ है वो आपके DOB पर, आपके GS पोर्शन आपके कॉमन पेपर पे, मतलब जो आपका सब्जेक्ट पेपर है उस पर, और आपका इंग्लिश हिंदी का जो पेपर है यानी कि जो आपका लैंग्वेज पेपर है उस पे कट ऑफ डिसाइड हुआ है। सो डोंट एवर थिंक टू इग्नोर दैट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है और पहले आपको ऐसे करके क्वेश्चन चेक करने हैं। चेक करने के बाद सेक्शन वाइज पता कर लेना है कि आपको किस सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं और उसके बाद आपको क्या करना है कि टोटल मार्क्स भी लिख लेने हैं कि आपको टोटल कितने मार्क्स आए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टिप नंबर 2। जब आप क्वेश्चंस को इवैल्यूएट कर लेंगे, आप अपने मार्क्स को पता कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि आप अपने कैटेगरी में कहाँ फॉल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप चेक करेंगे, इफ़ यू आर फ्रॉम UR कैटेगरी तो आप चेक करेंगे कि इस बार का मैथ्स का जो है कट ऑफ कितना गया था। तो इस बार आपको पता है कि UR मैथ्स TGT मैथ्स का कट ऑफ जो है वो 102 गया था। अगर आप मेल हैं तो आप यही 102 कट ऑफ देखेंगे और देखेंगे कि उसमें आपको कितना लैक आ रहा है, उसके बीच में आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, डजेंट मैटर व्हाट मार्क्स यू आर ऑब्टेनिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमें अपने आप को एनालाइज करके हमें इतना स्ट्रांग बना लेना है कि हमें सिलेक्शन से कोई भी ना रोक सके।
तो आपको वही अपना एक गैप चेक कर लेना है कि आप कितने मार्क्स से चूक रहे हैं। जब आप TRE 1 के क्वेश्चन का ये देख लेंगे कि आपका मार्क्स कितना चूक रहा है, द थर्ड स्टेप विल बी कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे सेकंड में बन गया, मतलब जो आपको देखते ही फटाक से बन गया, और जो आपको देखने में मतलब और दूसरा ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में एवरेज टाइम लगा, कौन सा क्वेश्चन बनाने में मुझे परेशानी हुई, या मैं नहीं बना पाया, या मैंने बस ऐसे ही तुक्का लगा दिया। तो आपको ये भी डिसाइड कर लेना है। आपको क्वेश्चंस के कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है, हार्ड, वेरी हार्ड, इजी, वेरी इजी, ऐसे करके। मतलब जब आप 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पॉलिनोमियल्स मेरा आसान है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा आसान है, या फिर हमें मेंसुरेशन में टाइम थोड़ा लग रहा है, या फिर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, या कैलकुलेशन इजी हो जा रहा है। तो आप ऐसे करके अपना टाइम डिसाइड कर लेंगे कि आपको प्रॉब्लम कौन से पोर्शन में ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो आप TRE 1 के क्वेश्चन पेपर का आज आपने कर लिया 9th मैथ्स का, तो आपको पूरे दिन को इसी में देना है। सिंस आप बहुत दिन बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट स्लो, धीरे धीरे आप शुरू करेंगे। और मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको 3 स्टेप पहले फॉलो कर लेना है। अगर इसी के साथ ऐसे ही सेम टू सेम आपको करना है, नेक्स्ट डे 6 to 8 का क्वेश्चन सेट करना है, क्वेश्चन बनाना है, या फिर 9-10 का शुरू किया है तो नेक्स्ट डे 9-10 के ही क्वेश्चन बनाइए। मतलब 3 दिन में तो आपका तीनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, और आप एनालाइज भी कर लेंगे कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, गलत हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन ईजिली बन जा रहा है, लैंग्वेज में क्या चूक हो रही है आपसे, आपको क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप हर एक पोर्शन को अच्छे से एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन एनालाइज करने पर भी आप 3 घंटा टाइम देंगे, और 3 घंटा सॉल्व करने के लिए। तो आपको पूरे दिन में 6 घंटे की स्टडी करनी है फॉर दिस 7 डे। इट विल बी अ 7 डे प्रोग्राम। ये 7 दिन का प्रोग्राम होगा, और आपको इसमें पता चल जाएगा कि वेयर डू यू फॉल, आप कहाँ पे हैं, आप अपने कट ऑफ से कितना लैग कर रहे हैं। तो और इस तरह से ये जो आप ऐसे करेंगे, इस तरह से आप अपने आप के स्ट्रैटी, आप अपने प्रेपरेशन को स्टार्ट करेंगे। यू विल फील आफ्टर दैट 7 डे कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। तो मैं ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 वीडियो थी। अगर आप पार्ट 2 वीडियो इसके चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि अब हम अपने स्ट्रैटी को इतना एनालाइज करने के बाद अब हम फिर से, अब हमारा क्या तकनीक होना चाहिए, क्या टेक्निक हमें अप्लाई करनी है, सो दैट वी शुड गेट सेलेक्टेड, और हम अपने आप को रिलैक्स भी कर सकें और इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर सकें। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द like button and subscribe to my channel, and please share it as much as you can so that I can get motivated and bring such videos for you all. Thank you so much for watching my channel. Thank you, and bye bye.